अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें कुफ़र के अंधेरों से बचाकर ईमान जैसी दौलत अता फ़रमाई है। और ईमान कितनी बड़ी दौलत और नेमत है। बसा औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुफ़र की गुमराहियों, गंदगियों और ख़बास्तों का मुशाहदा करवाता है ताकि हमें एहसास हो और हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। जब आप देखते हैं कि लोग अपने जैसे इंसानों को सजदा कर रहे हैं, उन्हें हाजत रवा मान रहे हैं, उन्हें मुश्किल कुशा समझ रहे हैं, और इंसान तो इंसान जानवरों के सामने सजदा रेज़ हो रहे हैं, बुतों, मूर्तियों और कब्रों को सजदे कर रहे हैं और उनकी खुशनुदी के लिए उन पर चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, उनके नाम के जानवर ज़िबा हो रहे हैं, तो आपकी ज़ुबान से कलमा शुक्र निकलता है कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें कुफ़र से बचाया है और ईमान जैसी दौलत अता फ़रमाई है। जब आप देखते हैं कि लोग गंदी चीज़ें खा रहे हैं, चूहे, कछुए, मेंढक, सूअर, हत्ता के गाय का पेशाब पी रहे हैं, तो आपकी ज़ुबान से कलमा शुक्र निकलता है, मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें कुफ़र की इन गंदी और ख़बीस चीज़ों से बचाकर पाकीज़ा और साफ़ सुथरी तय्यब चीज़ें अता फ़रमाई हैं, और वो ईमान की बदौलत हैं। जब आप देखते हैं कि लोग जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए महरम रिश्तों से अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, सरेआम कुत्तों और बिल्लियों की तरह मिलाप कर रहे हैं, रिश्तों का तक़द्दुस पामाल कर रहे हैं और इंसानी शर्मगाहों के मुजस्मे बनाकर जलूस निकाल रहे हैं, अपने आप को ज़िल्लत और बेहयाई की हदों तक पहुँचा दिया है, तो आपकी ज़ुबान से कलमा शुक्र निकलता है, मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें इन ज़लालतों, गुमराहियों, ख़बास्तों से बचाकर ईमान की दौलत अता फ़रमाई है और पाकीज़ा और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक बख्शी है। फिर ईमान के बाद अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाई है। जब आप देखते हैं कि किसी को कैंसर है, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को कोरोना है, किसी को मैदे का मसला, किसी को दिल का मसला है, कोई माजूर है, किसी को दिमागी प्रॉब्लम है, कोई अंधा है, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आँखें भी ठीक हैं, ज़ुबान भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, मैदे का मसला भी नहीं, दिल का प्रॉब्लम भी नहीं, तो आपकी ज़ुबान से कलमा शुक्र निकलता है, मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाई है। और इंसान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी नेमतें हैं, फरमाया व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना शुरू कर दो तो तुम शुमार भी न कर सको। इतनी नेमतों के होते हुए अगर आपको शुक्रिया वाली ज़ुबान अता हो गई है तो यकीन मानिए कि आप बड़े नसीब वाले हैं और आपके मामलात और हालात शुक्र की वजह से मज़ीद बेहतर होते जाएंगे। इसलिए कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करना शुरू कर दोगे तो मैं नेमतों को मज़ीद बढ़ाना शुरू कर दूँगा। और अगर इतनी नेमतों के बावजूद आपको शुक्र वाली ज़ुबान नसीब नहीं हुई तो यकीन मानिए आप बड़े बदनसीब हैं। इसलिए लम्हा बलम्हा हमारे ऊपर बारिश के कतरों की तरह बरसने वाली नेमतों के शुक्रिया का बेहतरीन तरीक़ा ये है, जैसे ही अज़ान हो हमें मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए चल पड़ना चाहिए। और नमाज अमली तौर पर भी शुक्र है और ज़ुबानी तौर पर भी शुक्र है। उमूमन हम ज़ुबान से तो शुक्र अदा कर लेते हैं, अमली तौर पर शुक्र अदा नहीं करते। नमाज में दोनों तरह का शुक्र है। इसीलिए फरमाया क़यामत के दिन जिसकी नमाज दुरुस्त निकल आएगी उसके लिए बाकी मामलात में आसानी पैदा हो जाएगी।